हेलो एवरीवन। आप CGL 2019 का डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लगभग ख़त्म हो गया है। आज शायद आज ही उसका लास्ट डेट है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का सब जोन्स का। ऑलरेडी कुछ कुछ जोन्स में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की जो एंड डेट है वो ख़त्म हो चुकी है। तो अभी हम बात करते हैं कि फाइनल जो कट ऑफ है वो किस बेसिस पे कितनी हो सकती है। ठीक है, ये हम जो कर रहे हैं ये एंड कट ऑफ के ऊपर ही मैंने डिस्कस किया हुआ है, और जो ग्रेड वाला कट ऑफ का है ये उससे पहले वाले वीडियो में आ चुका है। तो पहले जानते हैं यूआर के ऊपर मैंने एक डिटेल्ड एनालिसिस की है। उसके बाद बाकी सब के ऊपर भी सेम फार्मूला यूज़ करके मैंने कैटेगरी वाइज कट ऑफ वहाँ पे बनाया है। ओके, तो पहले बार इस बार की अगर आप सीटों की संख्या देख लें तो सीटों की संख्या अराउंड 8,539 है, जिसमें से 3656 यूआर के हैं। ये है पहले वाला टेंटेटिव वैकेंसी जो बार बार चेंज हुआ है। 2 RTI एक्चुअली CBDT में चेंजेस आई है। 111 यूआर की सीट्स डिक्रीज हुई है और CVIC में अराउंड 51 की इंक्रीमेंट हुई है। तो लगभग आपका 3,250 प्लस ही आपका फाइनल वैकेंसी जा रहा है, जिसमें से 455 मैंने काट दिए हैं OBC प्लस बाकी जो कैटेगरीज हैं उनके लिए, जो कि यूआर से आपकी सीट ले जाएंगे। तो आप मान सकते हो कि 2750 या 75 से लेकर आपके 2800 तक ही आपके यूआर सीट्स अवेलेबल हैं, एक्सक्लूडिंग SI2। जेसो को मैंने एक्सक्लूड इसलिए नहीं किया है क्योंकि जेसो के काफ़ी सारे कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं और लिस्ट 3 में कॉमन भी है। SI2 की जैसे हम बात करते हैं कि उसके एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स के हिसाब से काफ़ी सारे कैंडिडेट्स कट जाते हैं, तो बहुत हैंडफुल ऑफ कैंडिडेट्स ही बचते हैं यूआर से जो कि वहाँ पे सिलेक्शन लेंगे। तो उनकी संख्या मोस्टली नेग्लिजिबल है, आप बोल सकते हो अगर आप लिस्ट 3 के हिसाब से देखो तो। ओके, तो आप जानते हो इस बार EWS का जो सेक्शन है वो नया इंट्रोड्यूस हुआ है। तो मोस्टली जो EWS में सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं अबव 624 अवेलेबल कैंडिडेट सॉरी, वो है 958। ठीक है, उसका अगर हाफ कर दें, ऐसा सोचते हैं कि हाफ जो है वो यूआर के अंडर में ही चले जाएंगे, तो वो अराउंड 479 के आसपास एक फिगर बनता है, जिसको मैंने कंसिडर कर दिया है 500। तो अवेलेबल यूआर अबव 624 हैं 3681, जबकि आपकी सीट की संख्या 2750 से लेकर 2800 के अंदर आ रही है। ठीक है, अभी बात करते हैं DV के अटेंडेंस के बारे में। अगर 99% अटेंडेंस रह रहा है तो आपके अवेलेबल कैंडिडेट्स है 3644। ठीक है, तो सबसे बड़ा जो मार्क है, सबसे बड़ा जो गैप आ रहा है यहाँ पे 900 बच्चों कट जाने का गैप आ रहा है। सबसे कम अटेंडेंस मैंने पकड़ा है 85% का, तो यहाँ पे आपके अवेलेबल कैंडिडेट्स है 3130। यहाँ पे आपके 350 के करीब बच्चे कट जाएंगे। ठीक है, इसके बाद मैंने डेंसिटी का फॉर्मूला यहाँ पे लगाया हुआ है कि आपका जो डेंसिटी है वो किस हिसाब से वेरी कर रहा है। पिछले बार की अगर हम डेंसिटी की बात करें तो वो ओवरऑल डेंसिटी आपकी 61.5 की थी, जबकि आपके एंड तरफ की जो डेंसिटी है 190 की तरफ थी। यानी कि एक मार्क में आपके इतने बच्चे थे पिछले बार के जो कट ऑफ और रैंक के एनालिसिस हुई थी 2018 की CGL की। इस बार में ये जो फिगर है ये 59.4 का है, यानी कि 100 मार्क्स के अंडर में आपके अराउंड 5900 उस हिसाब की डेंसिटी। और इसको मैंने थोड़ा कमा दिया है क्योंकि ये उस रेशियो से अगर हम कमाएं और नंबर ऑफ कैंडिडेट्स जो सिलेक्ट हुए हैं उनके हिसाब से अगर हम कमाएं, तो ये मैंने पकड़ा है कि मेरा हाईएस्ट जो एंड तरफ जो डेंसिटी गया है वो अराउंड 160 150 इसी रेंज में गया हुआ है। ठीक है, पर एक मार्क्स का में एक मार्क पे इतने बच्चे आपके हैं। ठीक है, तो उस हिसाब से मैंने ये एक चार्ट बनाया है जिसमें आप देख सकते हो कि आपकी हाईएस्ट जो है कट ऑफ जो जा सकती है वो करीब करीब 633 के आसपास जा रही है, जबकि आपकी लोएस्ट कट ऑफ जो है जो कि 85% पे जा रही है अटेंडेंस के, वो 627.8 या इसके अंदर जा सकती है, 627 पर जा सकती है। तो आप ये मान के चलो कि आपकी जो कट ऑफ रहने वाली है वो 629 से 632 के अंदर वेरी करेगी लीस्ट। अगर आपकी अटेंडेंस थोड़ी सी ज़्यादा कम हो जाती है DV में, तभी आप ये केस को मान के चल सकते हो। ठीक है, अभी आते हैं OBC पे। तो OBC पे अबव 624 उनके 650 प्लस सीट्स अवेलेबल कैंडिडेट्स है, शायद 1652
ये आपके करेक्ट फिगर है। इसमें से 250 जो है वो यूआर से सीट ले जाएंगे तो बचे 1400। तो यहाँ पे मैंने कंसिडर किया है पहले कि 1400 की 1400 ही यहाँ पे अगर सिलेक्शन ले जाते हैं ओवरऑल सीट्स में से जिनकी संख्या 1840 है, तो बचती है आपकी सीटें 440 बिलो 624। यहाँ उनका जो डेंसिटी है 593 से 624 का वो 100.7 मार्क्स स्टूडेंट्स का है पर मार्क्स का एवरेज में, लेकिन 624 के पास उनका जो डेंसिटी है वो 40 से 50 के अंदर रह रहा है, इसीलिए मैंने 624 से नीचे 50, 55, 60 इस पैटर्न में इंक्रीज होता हुआ डेंसिटी लिया हुआ है। तो उस हिसाब से कैलकुलेट करूं तो उनका जो ओबीसी का जो कट ऑफ है एंड कट ऑफ वो 617 से 619 तक जा सकता है। अगर ये जो डेंसिटी ये और 5 से 10 मार्क्स घट जाती है तो यहाँ पे एक -3 का, और ये अगर बढ़ जाती है तो +3 का एक फैक्टर ऐड हो जाएगा, यानी कि 614 से लेके 622 तक का इनका रेंज है कट ऑफ का। ओके, ईडब्ल्यूएस का देखें तो अबव 624 उनके अवेलेबल कैंडिडेट्स 958 है। अराउंड 458 कैंडिडेट्स ही बचते हैं क्योंकि 500 आपके यूआर में शिफ्ट हो गए। तो उनका जो 594 टू 624 का जो पहले डेंसिटी का बात कर लेते हैं वो 40 से 45 का बनता है, जबकि उनकी टोटल सीट्स की संख्या कितनी है 652 अराउंड, इसमें थोड़े से चेंजेस आ सकती है। तो 458 कैंडिडेट्स चले जाने के बाद भी आपके अराउंड 180 से 200 सीट्स बचती है फाइनली। इस हिसाब से हम देखें 40 और 45 अगर आपका पूरा डेंसिटी निकलता है तो 624 के पास उनकी डेंसिटी जो है वो 25 से 30 के आसपास रहेगी। तो उस हिसाब से देखें जो 4 से 5 मार्क या 6 मार्क का डिडक्शन मैंने कर दिया है ये 180 से 200 सीटों के लिए, तो 619 से 621 तक जा सकती है। एक स्पेशल केस भी है यहाँ पे, एक मैंने स्पेशल केस पकड़ा है, क्यों यहाँ पे मैंने 615 तक ले जाने का सोचा है। ये मैंने इसीलिए सोचा है क्योंकि आपका ये जो कैंडिडेट्स है ना, ये जो 458 कैंडिडेट्स है, ये सीट्स लेने के बाद अगर इन सीटों की संख्या सेम रहती है तो अगर आप देखोगे तो 25 या 30 मार्क्स का जो एवरेज है, मैंने ये 40 मार्क्स लेकर यहाँ पे 5 मार्क डिडक्ट कर दिया है डायरेक्टली, ठीक है। अगर मैं 25 से 30 मार्क्स का पकड़ूं तो 25 मार्क्स पकड़ने से आपके 8 मार्क्स का डिडक्शन आता है, यानी कि 615 से 616, तो 615 एक बैरियर फिगर है वहाँ पे, ठीक है। ओके, नेक्स्ट आते हैं एससी पर, एससी कैटेगरी पर। एससी कैटेगरी की टोटल 1235 सीट्स हैं। अगर एओ, जेएसओ और एसआई 2 का इनका सबका काट दिया जाए वैकेंसी लिस्ट 3 से तो 1000 सीट्स बचती है, और एबव 624 काफ़ी कम बच्चे हैं तो इनके हैंडफुल ऑफ स्टूडेंट्स ही यूआर में जगह पा लेते हैं। और अवेलेबल कैंडिडेट्स इनके हैं 2168, इनका जो डेंसिटी है वो 27.3 का है। इनका जो कट ऑफ है हार्डली थोड़ा सा वेरी करेगा, मतलब 3 से 4 मार्क्स की जगह यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा ज़्यादा वेरी करेगा, तो यहाँ पे आपका अराउंड 14 से 15 मार्क्स का गैप आ सकता है लीस्ट कट ऑफ से। तो ये मान के चलिए कि 560 से 565 +3, माइनस पे तो आने वाला है नहीं, इसका +3 फैक्टर ऐड हो सकता है। एंड सो 560 टू 568 या 563 टू 568 ऐसा आपका मान के चलिए कि एससी का कट ऑफ जाने वाला है फाइनली। एसटी पे आते हैं। एसटी का जो सीट संख्या है वो 662 है, पर कट ऑफ सब काटने के बाद 530 बचती है। कैंडिडेट्स अवेलेबल हैं आपके पास 1025, लगभग दोगुना, एंड इनका डेंसिटी काफ़ी कम बैठ रहा है, 9 से 10 का डेंसिटी इनका एवरेज का बैठ रहा है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो इनका जो वेरिएशन है एंड तरफ में थोड़ा सा वेरिएशन ज़्यादा रहेगा, ऊपर तरफ में वेरिएशन थोड़ा कम हो जाएगा। तो उस हिसाब से मैंने लिस्ट कट ऑफ से इनका 18 से 20 मार्क्स का इजाफा कर दिया है। हो सकता है कि और थोड़े कम पर भी इनका सिलेक्शन हो जाए, तो 543 टू 545 इनका बैरियर मार्क है। नेक्स्ट ओएच पे आते हैं। 244 कैंडिडेट्स क्वालिफाई हुए हैं, 1.86 की इनकी डेंसिटी है। अप टू 624 की बात कर रहा हूँ मैं। 116 कैंडिडेट्स को सिलेक्ट करना है, यानी कि आधा। उस हिसाब से अगर डेंसिटी के वाइज एक फिगर लगाए तो नंबर आ रहा था 508, तो मैंने उसमें 10 इंक्रीमेंट कर दिया, क्योंकि होता है कि इतने सारे कैंडिडेट्स लास्ट की कुछ मार्क्स में ना हो, तो 518 ±3 वहाँ पे। एच का 240, उनका डेंसिटी 1 है, तो
नॉर्मली उनका जो मार्क्स डेंसिटी के हिसाब से मैंने ऐड किया तो 444 पर आ रहा है, ±5 एरर के साथ। VH का लिस्ट 3 में 16, लिस्ट 4 में 127 कैंडिडेट्स हैं। इनका जो डेंसिटी है वो 1.3 का आ रहा है लिस्ट 4 का। 39 अवेलेबल सीट्स हैं इनके विदाउट एनी कट। तो इनका जो फाइनल कट ऑफ है 555 टू 560 तक जा सकता है। ओके, नेक्स्ट है आपकी ESM की। ESM की आपकी 854 कैंडिडेट सिलेक्टेड हैं लिस्ट 4 में। 3+ का इनका डेंसिटी है। उस हिसाब से सीट संख्या 282 है। कुछ सीट्स मैंने मिलाई नहीं है JSO वगैरह की, अब बहुत कम है, लेकिन वो हैंडफुल ऑफ सीट्स हैं। तो फिर भी आप ये मान के चलो कि 510+ तो ESM की कट ऑफ जाने वाली है। 500 तक भी शायद जा सकती है, लेकिन 510+ इज़ मोर सूटेबल डिपेंडिंग ऑन द डेंसिटी। अगर अटेंडेंस कम जाती है तो ये कट ऑफ कम जाएगी, ठीक है। PWD अदर्स में आपके 127 कैंडिडेट्स हैं। इनकी जो डेंसिटी है 0.4 है और नंबर ऑफ सीट्स 45 है। तो उस हिसाब से इनका जो कट ऑफ है वो बनता है 310 से 315, ठीक है। ये बस एक फॉर इंफॉर्मेटिव वीडियो है, एक कोशिश है जहाँ पे मैंने डेंसिटी को लेकर, पॉपुलेशन डेंसिटी को लेकर, कैंडिडेट की जो पॉपुलेशन डेंसिटी मार्क्स उसको लेकर यहाँ पे प्रिपेयर किया है अपना फाइनल लिस्ट। इसके बाद जो वीडियो है वो अटेंडेंस ऑफ DV का आने के बाद ही मैं बनाऊंगा, एंड वो एक आपको क्लियर पिक्चर दे देगा कि आपका जो फाइनल कट ऑफ है प्लस आपके जो पोस्ट वाइज कट ऑफ कितनी है वो कितनी जा सकती है। ओके, थैंक यू।